आज इस वीडियो में हम जो रिवर बोट प्रॉब्लम है, उसमें अगर किसी आदमी को एक किनारे से दूसरे किनारे में रिवर को क्रॉस करना है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फंडा है, ये क्या बोलता है, टू क्रॉस अ रिवर डायरेक्टली अपोजिट फ्रॉम वन साइड टू अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट शुड बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। इसका क्या मतलब है कि सपोज आप एक स्विमर है या बोट है, तो आपके स्विम करने की जो स्पीड है या बोट चलाने की जो स्पीड है रिवर के फ्लो से कम है। तो रिवर के फ्लो से आपका जो स्पीड कम होगा तो क्या होगा कि रिवर आपको अपने साथ बहा के ले जाएगी। तो आपको अगर रिवर को क्रॉस करना है डायरेक्टली के अपोजिट पॉइंट में, एक एंड से दूसरे एंड में, तो आपका जो वेलोसिटी होना चाहिए स्विमिंग का या बोटिंग का, that should be greater than the velocity of river flow. ओके। अगर आपका रिवर का वेलोसिटी रिवर के फ्लो के वेलोसिटी से कम है, तो आप उसको डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो रिवर का जो फ्लो होगा आपको अपने साथ बहा के ले जाएगा और आपका एक मिनिमम उसमें डिप पैदा हो जाएगा। ओके। दूसरा जो हमारा फंडा है वो ये है कि कुछ प्रॉब्लम को हम ज्योमेट्रिकली काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलस का यूज़ करके। तो इन्हीं दोनों फंडामेंटल को आज इस वीडियो में हम समझाए हैं, और कैसे जो रिवर क्रॉसिंग के प्रॉब्लम को, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हम हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ओके। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एक रिवर है जो वी आर वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, और जो रिवर का चौड़ाई है वो डी है। ओके। सपोज हमारा ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर रिवर को क्रॉस करना है। तो इसमें जो हमारा रिवर के प्रॉब्लम में होता है, जनरली तीन वेलोसिटी आते हैं। एक तो रिवर का फ्लो हो गया, एक जो मैन स्विम कर रहा है या बोट जो है उसका वेलोसिटी हो गया विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और मैन का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो मैन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, वे रिवर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, प्लस मैन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया। तो उन दोनों के वेक्टर सम के बराबर आपका मैन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा, जैसे कि इस वेक्टर ट्रायंगल में दिखाया गया है। तो हमें इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी में रिवर को क्रॉस करना है। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी में जाने के लिए, या हमें जो रिवर का ये जो ए जो बीच है, इससे बी बीच में अगर जाएंगे, तो अगर मिनिमम टाइम में जाना है, तो हम जैसे कि पहले भी हमने अपने फंडा वीडियो में दिखाया कि मिनिमम टाइम में जाने के लिए हमें जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ए बी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही उसी डायरेक्शन में अगर हमारा बोट या हम स्विम करेंगे, तो हम बी में मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचेंगे। तो हमारा जो मिनिमम टाइम होगा वो कितना होगा, डी डिवाइडेड बाय ए बी के डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वी एम जी। ओके। अगर हम इसको ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए, तो डी डिवाइडेड बाय रिवर फ्रेम से दिखाया देखा जाए, तो अगर रिवर फ्रेम से हमारा वेलोसिटी वी एम आर है, तो इसका जो ए बी डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वी एम आर साइन थीटा। तो यही हमारा मिनिमम टाइम रिवर को पॉइंट ए से बी क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा इसके बराबर होगा। ओके। दूसरा जो हमने ड्रिफ्ट का बात किया, तो ड्रिफ्ट क्या होता है कि सपोज हमारा जो वेलोसिटी है वो रिवर के वेलोसिटी से कम है, या जो रिवर का वेलोसिटी है रिवर के वेलोसिटी के कारण, जो अगर हम सपोज इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी में जाना चाहते हैं, और पॉइंट ए से हम पॉइंट ए बी के डायरेक्शन में सपोज हमने स्विमिंग की या बोटिंग की, पर हम बी में ना पहुंच के कुछ डायरेक्शन रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में आगे पहुंच जाते हैं। तो जितना डायरेक्शन में हम आगे पहुंचे हैं उसी डिस्टेंस को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक। तो अगर सपोज हमारा ड्रिप जो है हमें जीरो करना है, अगर ड्रिप जीरो करना है, तो उसका एक ही कंडीशन हो सकता है कि जो रिवर का वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी है, उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा या कंपनसेट करना पड़ेगा। तो उसको कैंसिल करने के, सपोज रिवर जो है प्लस एक्स डायरेक्शन में वी आर स्पीड से घूम रहा है, तो हमारा जो तैरने का वेलोसिटी है या बोटिंग का वेलोसिटी है
उसका एक कंपोनेंट माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा और जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए, वी आर के बराबर होना चाहिए। तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो माइनस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो वी आर रिवर फ्लो को कैंसिल कर रहा, विदाउट डिप्ट हम ए से लेके बी की ओर पहुंच सकते हैं। ओके, अब हम देखा जाए तो हमारे जो रिवर बोट पर क्वेश्चंस आते हैं उसमें 3 टाइप की कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन है कि जो हमारा स्विमिंग की वेलोसिटी है या बोटिंग की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो रिवर के फ्लो की वेलोसिटी से आपका ज़्यादा है। दूसरा कंडीशन है कि हमारा जो स्विमिंग की वेलोसिटी है वो रिवर के फ्लो के वेलोसिटी के बराबर है। और तीसरा कंडीशन है कि हमारा जो स्विमिंग वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी से कम है। ओके, तो पहला केस में जब सपोज हमारा ये क्या दिखाया गया है, हमने पहले इसको समझते हैं। सपोज ये एक जो वी आर वेक्टर दिखाया गया है, ये आपका रिवर का फ्लो को डिनोट कर रहा है। ओके, दूसरा जो वेक्टर है वी एम आर जो है हमारा रिवर के रेस्पेक्ट में हम कितने वेलोसिटी से स्विम कर रहे हैं या बोट कर रहे हैं उसका आपका वेक्टर दिखा रहा है। जो हमारा वी एम आर जो है, सपोज इसकी लंबाई जो है वी आर से ज़्यादा है, तो अगर हम वी आर के इस पॉइंट से एक सर्कल खींचें तो उसमें वी आर सर्कल के अंदर आएगा। तो जो सर्कल हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा जो वी एम आर हमारा रिवर के रेस्पेक्ट में जो हम किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में तैर सकते हैं वो सारे डायरेक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सपोज हम एक थीटा डिग्री पे सपोज ये हम इस डायरेक्शन में आपका स्विंग कर रहे हैं, तो स्विंग कर रहे हैं तो वी एम से अगर हम थीटा डायरेक्शन में दें तो इसका जो माने एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वी एम सी कॉस थीटा, इसका वैल्यू आपका वी आर के वैल्यू से कितना ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जो हमारा ड्रिफ्ट होगा वो जीरो पॉसिबल है। ओके, तो इसमें हम स्ट्रेट जो पॉइंट है, अगर रिवर को हमें डायरेक्टली ए से लेके बी में जाना है तो हम इस कंडीशन में हम वो अचीव कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि जो हमारा जो वेलोसिटी है स्विमिंग का वे जो रिवर के फ्लो के वेलोसिटी के बराबर है। तो इस कंडीशन में अगर हम इसके सेंटर से एक सर्किल बनाएं तो जो वी सी जो होगा सी सी के रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि वी सी इक्वल टू वी एम आर है। तो ये जो हमारा सर्किल है ये हमारा टोटल डायरेक्शन पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग को दिखा रहा है। तो इसमें देखें कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वी एम आर तभी हो सकता है जब हम वी आर के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करें। अगर हम वी आर के अपोजिट डायरेक्शन स्विम करेंगे तो हम आपका रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते और अपनी ही जगह पे मतलब हम स्विमिंग करते रहेंगे। ओके, तो इस कंडीशन में बाकी सारे कंडीशन में जैसे वी आर का अगर थीटा हम इस थीटा एंगल में देखें तो वी आर का जो नेगेटिव एक्स एक्सेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी एम आर कॉस थीटा, उसका वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड है वी आर से कम है। तो इसमें हम जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन अचीव नहीं कर सकते हैं। ऐसी तीसरा केस जो हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या है कि यही हमारा ओ जो सेंटर की ओर जा रहा है ये आपका रिवर का वेलोसिटी है और ये जो सर्किल दिखा रहा है ये हमारा स्विमिंग वेलोसिटी को दिखा रहा है और ये पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग को हम इस सर्किल से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी कंडीशन में जो हमारा वी एम आर का माइनस एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी एम आर कॉस थीटा या साइन थीटा जो भी होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है हमेशा वी आर से कम है। तो इस कंडीशन में जो हमारा डिप्ट होगा ही होगा, ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं कि बिना हम डिप्ट के रिवर को स्ट्रेटली आपका पार कर पाएँ। ठीक, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारा मिनिमम डिप्थ कितना होगा? मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम तैरना चाह रहे हैं, तो मिनिमम क्योंकि डिप्थ तो होना ही है, मिनिमम डिप्थ कितना होगा? ओके, तो मिनिमम डिप्थ को भी हम इसमें देखा जाए सपोज़ ये हमारे सारे पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। अगर हम एक टेंजेंट खींचा जाए तो टेंजेंट जो होगा यही हमारा मिनिमम डिप्थ की डायरेक्शन में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? अगर सपोज इस पॉइंट से अगर हम नीचे वाला पॉइंट लें कोई, अगर इस डायरेक्शन थीटा से कम डायरेक्शन में अगर हम एंगल में हम तैरेंगे तब भी हमारा जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा आएगा। अगर ये थीटा से
इस टेंजेंट पॉइंट से इधर वाला पॉइंट भी लेंगे तो उसका भी जो फोर्स से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे वो आपका ड्रिफ्ट जो है ज़्यादा आएगा। तो हमारा जो टेंजेंट पॉइंट है यही हमारा मिनिमम ड्रिफ्ट का कंडीशन है। तो मिनिमम ड्रिफ्ट का कंडीशन ये एक क्योंकि टेंजेंट है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ये वी आर हो गया, ये वी एम आर हो गया, वी एम जी, इन तीनों राइट एंगल ट्रायंगल से हम मिनिमम ड्रिफ्ट का कंडीशन इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, अब ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हमने केस एनालिसिस किए हैं, इन तीनों केसों को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हम रिवर बोट के जो क्रॉसिंग के मैक्सिमम को प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ हम इसको एग्जांपल के द्वारा इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये पहला एग्जांपल हमने लिया है कि यूरोडोप के 1.9 प्रॉब्लम को उठाया गया है। तो इसमें क्या बोलता है कि वो बोर्ड मूव्स रिलेटेड टू वाटर विद द वेलोसिटी ऑफ eta n इक्वल टू 2 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। तो इसमें जो बोर्ड का वेलोसिटी है आपका रिवर के वेलोसिटी से कम है, आधा है। तो इसका मतलब है कि ये आपका परपेंडिकुलर बोर्ड क्रॉस कर ही नहीं सकती, इसमें कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा। एट व्हाट एंगल्स टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट बोर्ड मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट। तो मिनिमम हमें जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमम चाहिए। तो वैसे ही जो हमारा ये केस थ्री हो गया, तो ये 0 से लेके ये आपका रिवर का फ्लो वी दिखा रहा है, और ये जो सर्किल दिखा रहा है ये ऑल पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ बोट दिखा रहा है, और वी का जो मैग्नीट्यूड है वी के मैग्नीट्यूड का आधा है। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड इसके वी के मैग्नीट्यूड से आधा है। तो हमारा मिनिमम ड्रिफ्ट का कंडीशन क्या होगा, जब तो ये जो वो पॉइंट से सर्किल में जो हम टेंजेंट खींचे वही आपका मिनिमम ड्रिफ्ट का पोजीशन होगा। तो हमने ये टेंजेंट आ गया, फिर हमारा ये एक राइट एंगल आ गया, इसी राइट एंगल से हमें कॉस अल्फा की वैल्यू आपका 60 डिग्री आ रहा है, और स्टीम डायरेक्शन से जो बोट है हमारा वीवी डायरेक्शन से मूव कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हमने आराम से निकाल दिया। ओके, दूसरा एक प्रॉब्लम जो हमने लिया गया है, ये भी एरोडोव से लिया गया है। एरोडोव 1.7 प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोलता है कि टू स्विमर री पॉइंट है। ये पॉइंट ए हमने अलग अलग दिखाया गया, सेमी पॉइंट है। ये एक स्विमर 1 है और एक स्विमर 2 है। टू रीच द पॉइंट बी इन राइट अक्रॉस द अदर बैंक, दोनों को ए और स्विमर ए और स्विमर बी दोनों को पॉइंट बी में पहुंचना है। दोनों जो पॉइंट बी है पॉइंट ए से डायरेक्टली अपोजिट परपेंडिकुलर दूसरे साइड है। ओके, तो इसमें बोलता है कि वन ऑफ देम क्रॉस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। तो इसमें जो पहला स्विमर है ये स्ट्रेट लाइन ए बी पे इसको क्रॉस कर रहा है। ओके, जो मतलब अगर हम देखा जाए तो इसका ये सीधे सीधे जा रहा है और इसमें क्रॉस कर रहा है। और दूसरा क्या कहता है, अदर सेम एट द, दूसरा क्या है कि इस डायरेक्शन स्विम कर रहा है। ओके, पहला इस डायरेक्शन क्रॉस कर रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन स्विम कर रहा है। देन वॉक टू डिस्टेंस दैट ही हैज कैरीड अवे द स्ट्रीम टू गेट द पॉइंट बी। ये डायरेक्शन में स्विम करेगा तो क्योंकि रिवर के फ्लो के चक्कर में उसमें कुछ डिप पैदा हो जाएगा। तो सपोज जो डिप के चक्कर में आपका बीच के बजाय सी में पहुंच गया, मतलब ए बी डायरेक्शन में तैरना शुरू किया था, पर जब वहाँ बीच में पहुंचा देखा कि मैं सी पॉइंट में पहुंच गया। तो सी से उसको बी में वो फिर आपका यू वेलोसिटी से पैदल चल के पहुंचा। तो इसमें बोलता है कि हमें इसी यू का वैल्यू से यू जो है सी का वैल्यू निकालना है, और कंडीशन दे रखा है कि दोनों स्विमर जो है डेस्टिनेशन में एक ही टाइम में पहुंचते हैं। ओके, तो क्योंकि ये ए बी डायरेक्शन में स्ट्रीम ए बी डायरेक्शन में आपका क्रॉस कर रहा है, ऑफ कोर्स रिवर के फ्लो के चक्कर में अगर देखा जाए तो ये इस अल्फा एंगल पे मतलब मूव मतलब विद रेस्पेक्ट टू रिवर अल्फा वेलोसिटी में गया होगा, और इसमें रिवर का ऐड करेंगे तब हमें ये दिखाए इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब उसको क्रॉस करेगा। तो इसमें जो टाइम लग रहा है टी होगा, ये आपका अगर सपोज इसका चौड़ाई डी है तो डी डिवाइडेड बाई बी बी, या ई बी डायरेक्शन जो कंपोनेंट है वी बी कॉस अल्फा के बराबर होगा। ओके, और अल्फा का वैल्यू हम जो हमें दिया है वी और रिवर वेलोसिटी, वहाँ से हम साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं।
दूसरे स्विमर के लिए देखा जाए तो इसका जो वेलोसिटी वी बी है पर ये पहुंच जा रहा सी पे। ठीक, तो यहाँ से ए से लेके सी में जाने का जो टाइम है, ए सी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो ए सी जो डिस्टेंस है वो यहाँ आपका ये डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस डी कॉस थीटा हो जाएगा, डी बाई कॉस थीटा हो जाएगा। और वेलोसिटी वी बी है, तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट वी बी बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू भी डी बाई वी बी के बराबर आ रहा है। और ऐसी टी बी सी जो टाइम है मतलब वॉकिंग में जा रहा है, उसका वैल्यू आपका बी सी डिवाइडेड बाई यू आ रहा है। तो ये T1 और T2 का आपस में कंडीशन दे रखा है कि दोनों सेम है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम आपका U का वैल्यू हमें आराम से मिल जा रहा है। ओके, ऐसे ही एक और एरोडोप का 1.8 क्वेश्चन लिया गया है। इसमें क्या बोलता है कि दो बोट हैं ए एंड बी, मूव अवे फ्रॉम द बॉय एंकर एट द मिडिल ऑफ द रिवर। पूरे रिवर के मिडिल में दो बोट आपस में एंकर किए हुए हैं। ओके, और इसमें एक बोट आपका हाँ रिवर के डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, ए बोट रीच द बोट along the river or B across the river. Having moved a equal distance from the boy, the boat returned. मतलब ये दोनों यहाँ से इक्वल डिस्टेंस मूव करते हैं फिर वापस हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं फिर वापस हो जा रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि जो ओ से एक की ओर जाएगा ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा और स्ट्रेट लाइन से वापस आ जाएगा। और यहाँ से जो इस डायरेक्शन में मतलब मूव कर रहा है वो मतलब रिवर वेलोसिटी के कारण कुछ आपका उसमें ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो वे उसी की ओर मूव कर क्या तैरना पहुंचे कर रहा था पर वो पहुंचा ओडी ओबी में। तो हमें ओबी का वैल्यू भी डी दे रखा है और ओ ए का वैल्यू भी डी दे रखा है। तो यहाँ से टी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब जब डाउन फ्लो में जाएगा डाउन स्ट्रीम में जाएगा डी डिवाइडेड बाई वी आर प्लस वी ए। और जब अप स्ट्रीम में जाएगा डी डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी आर हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों के इस इक्वेशन से टी ए का वैल्यू निकल गया कि ए बोर्ड को यहाँ से ओ से ए में और ए से ओ में आने में इतना टाइम लगेगा। सिमिलरली जो बी है उसको ओ से बी में और बी से ओ में आने में जो हमारा टाइम लग रहा है वो कितना हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई वी ओ बी, 2 टाइम्स डी डिवाइडेड बाई वी ओ बी। तो यहाँ से हमने टी वी का वैल्यू भी निकाल दिया। ओके, तो टी ए बाई टी वी, तो ये सिंपल जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने ये रिलेशन निकल गया। इसमें ईटा इक्वल टू आपका 1.2 रखेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, ये हमारा फंडा सीरीज में आपको इसी सेम कॉन्सेप्ट को लेके कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए गए हैं। आप इनको सोचिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो बताइएगा, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।